हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी कुशल मंगल होंगे। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड एडवांस फार्मूला, है ना। सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड एडवांस फार्मूला का मतलब ये है कि एक ऐसा फार्मूला जो सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो इंटीग्रेशन होता है उसको सॉल्व करना बहुत ही आसान बना देगा बिना किसी प्रकार का पुट किए। क्या होता है एडवांस फार्मूला, इस पर ध्यान देंगे थोड़ा सा। हम लोगों को पुट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम लोग कुछ चीज़ों को नोटिस करेंगे और फट से उसका आंसर हम लोग बता देंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से एडवांस फार्मूला जिसको अप्लाई करने आ गया बहुत ही यूजफुल है। देखिए, एडवांस फार्मूला फॉर सब्स्टिट्यूशन, एडवांस फार्मूला फॉर सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन में हम लोग क्या करते हैं, तो किसी फंक्शन के स्थान पर किसी नए वेरिएबल को पुट करते रखते हैं, अर्थात गिवन फंक्शन को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं किसी न्यू वेरिएबल से, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि यहाँ पे कोई ए है, अब इसको इस पोजीशन से हटा करके इसको हम लोग इसके पोजीशन पर यदि बी को रख देंगे तो बोलेंगे ए को सब्स्टिट्यूट कर दिए, मतलब ए को रिप्लेस कर दिया और उसके जगह पर बी को क्या कर दिए, सब्स्टिट्यूट कर दिए, है ना। जैसे कि क्रिकेट में कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है तो उसके जगह पर क्या होता है, दूसरा खिलाड़ी जो है फील्डिंग करने आता है। तो वैसी स्थिति में वो जो न्यू खिलाड़ी जो इंजर्ड खिलाड़ी के जगह पर आता है फील्डिंग करने के लिए, तो उसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूट फील्डर, मतलब वो किसी के रिप्लेसमेंट पर आया है। तो वही यहाँ पे है कि हम लोग क्या करेंगे, किसी फंक्शन को रिप्लेस करेंगे किसी न्यू वेरिएबल से, है ना। तो उसी मेथड को बोला जाएगा सब्स्टिट्यूशन। अब सवाल है कि कब किस कंडीशन में किसको रिप्लेस करेंगे, तो हमेशा याद रखना है सब्स्टिट्यूशन का एक ट्रिक है या मंत्र कहिए कि हमेशा उस फंक्शन को रिप्लेस करते हैं किसी न्यू वेरिएबल से जिसका डिफ्रेंशिएशन आपको उसी सवाल में गिवन रहेगा dx के बगल में गुणा के रूप में। dx के बगल में गुणा के रूप में जैसे आप देख सकते हैं, कुछ एग्जांपल के थ्रू समझिए। जैसे कि यहाँ पे sin x है इंटू कॉस एक्स है, dx है। आप देख सकते हैं कि sin x का cos x क्या है, डिफ्रेंशिएशन है ना। तो ऐसी स्थिति में sin x को यदि हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। इसके जगह पर हम लोग कोई नया वेरिएबल t पुट कर सकते हैं। जैसे क्या लिखेंगे, पुट sin x इक्वल्स टू t, ये हो जाएगा। इस तरह से इसको कहते हैं कि सब्स्टिट्यूट करना, यानी sin x के जगह पर t को सब्स्टिट्यूट कर दिए, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लिया यहाँ पे x इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर है, dx है। तो एक्स स्क्वायर का डी क्या होता है, x होता है ना। आपको सिर्फ वेरिएबल पार्ट देखना है, नंबर वाला पार्ट नहीं देखना है एग्जैक्ट कि 2x होता है, वो नहीं देखना है, सिर्फ ये देखना है कि x है कि नहीं है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। तो ऐसी स्थिति में पुट किसको करेंगे, एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे, है ना। यानी एक्स स्क्वायर के जगह पर हम लोग किसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे। हम जैसे t हम हमेशा t एज्यूम करते हैं, तो आप लोग अपनी इच्छा अनुसार t के जगह पर u v w कुछ भी ले सकते हैं, जिसको जैसा सुविधा पड़ता है। तो यहाँ पे इस स्थिति में चूंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन dx के साथ क्या था, प्रोडक्ट रूप में मौजूद था, इसलिए ऐसी स्थिति में पुट किसको करेंगे, तो एक्स स्क्वायर के जगह पर कोई नया वेरिएबल t पुट करेंगे, है ना। और देख सकते हैं जैसे टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है। तो टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऐसी स्थिति में देखिए, तो ऐसी स्थिति में इसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन दिया गया, तो पुट किसको करेंगे, टेन इनवर्स x इक्वल्स टू t, है ना। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। अब इसमें एडवांस फार्मूला क्या होता है उसको देखना है। तो एडवांस फार्मूला अप्लाई करने के लिए यदि आपको आ गया तो उसमें पुट करने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, और उस लिहाज से आपका ऑब्जेक्टिव को जब सॉल्व करेंगे तो आपका एडवांस फार्मूला जो सब्स्टिट्यूशन के लिए होगा वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो जाएगा और टाइम को
आपको बचाएगा, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स आप कर पाइएगा। तो देखिएगा क्या है, थोड़ा ध्यान देना है। बेसिक तो आपका यही है कि पुट किसको करना है। पुट तो आपको हम बता दिए, पुट उसको किया जाता है जिसका डिफरेंशिएशन dx के बगल में रहता है। तो देखिए जैसे इफ I इक्वल्स टू fx इंटू एफ डैश एक्स dx, ये हो गया, ठीक है। या इफ I इक्वल्स टू साइन ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स dx, या तीसरा नंबर देखिए साइन इनवर्स ऑफ एफ एक्स एफ डैश एक्स dx। 4 नंबर देखिए यदि ऐसा हो कि log ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स dx। 5 नंबर देखिए यदि ऐसा हो e टू दी पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स dx, ठीक है। तो आपको इनमें से किसी भी टाइप का सवाल आपको मिल सकता है ना। और एक देख लीजिए 6 नंबर, इफ I इक्वल्स टू एफ डैश एक्स एफ एक्स dx, ये है। तो आपको सवाल इनमें से किसी भी फॉर्म में मिले तो हमेशा क्या करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए कि एफ एक्स जो आपका एफ एक्स यहाँ है तो उसका क्या है, ये डैश वाला पार्ट क्या है, उसका डिफरेंशिएशन है जो कि dx के बगल में क्या गुणा के रूप में है। फिर यहाँ देखिए एफ एक्स यहाँ है, उसका डी सी यहाँ है। फिर एफ एक्स देखिए यहाँ है, उसका डी सी यहाँ है। एफ एक्स का डी सी है, ये एफ एक्स का डी सी है, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन जो है जिसका डिफरेंशिएशन dx के बगल में है, वो फंक्शन आपका कहीं भी रह सकता है ना। किसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एंगल के रूप में रह सकता है, किसी ITF का आर्क लेंथ के रूप में रह सकता है, किसी लॉगरिथमिक फंक्शन का नंबर के फॉर्म में रह सकता है, किसी एक्सपोनेंशियल का पावर के रूप में रह सकता है। तो फंक्शन आपका कहीं भी रह सकता है, लेकिन उसका जो डिफरेंशिएशन वो होगा वो हमेशा dx के साथ गुणा के रूप में होगा। तो ऐसी अवस्था में ही हम लोग सब्स्टिट्यूशन को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ऐसा इस सिचुएशन रहेगा तब जाकर के हम लोग, जैसे यहाँ देखिए एफ एक्स आपका यहाँ डिनोमिनेटर में है और इस पर कुछ पावर भी है, तो हम लोगों का इसका डिफरेंशिएशन देखिए ऊपर में है जो कि dx के साथ गुणा में है। तो जब फंक्शन आपका अंश के रूप में रहे, हर के रूप में रहे, किसी TF का एंगल के रूप में रहे, किसी ITF का आर्क लेंथ के रूप में रहे, या किसी लॉगरिथमिक फंक्शन का नंबर के रूप में रहे, या एक्सपोनेंशियल का पावर के रूप में रहे, किसी भी रूप में रहे, ठीक है एफ एक्स। तो वैसी स्थिति में एफ एक्स को हमेशा पुट करेंगे जब देखेंगे उसका डी सी कहाँ है, dx के बगल में गुणा के रूप में है। तो ऐसी स्थिति में ही हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड को लागू करते हैं। तो यहाँ पे हमेशा की तरह पुट हो जाएगा, एफ एक्स को t पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे एफ एक्स को t, है ना। तो टोटल मतलब कि यहाँ 6 जो फॉर्म लिखे आपको, इन 6 फॉर्म्स में आपको क्या करना है, एफ एक्स के जगह पर t पुट करना है। क्यों? क्योंकि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन dx के बगल में गुणा के रूप में है। ये तो हो गई सब्स्टिट्यूशन की बात। अब इसमें एडवांस फॉर्मूला कैसे लागू करते हैं तो देखिए, तो ध्यान दीजिएगा। तो एडवांस फॉर्मूला लागू करने के लिए क्या करना होता है कि आपको जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया गया है, जैसे एफ एक्स का डी सी एफ डैश एक्स है, तो हम लोग क्या करते हैं ऐसी स्थिति में, ये एफ एक्स को ऐसे ही लिखते हैं, डी लिखते हैं, और एक्स जो है तो इसके स्थान पर यही फंक्शन को लिखते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ समझिए, चलिए यहाँ पे देखते हैं। जैसे आपका 1 नंबर में लिखे हैं एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स dx, ये है। तो आपको देखना है कि एफ एक्स यानी इस फंक्शन का यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, एडवांस फार्मूला बताने जा रहे हैं। तो एफ एक्स का यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, तो जिस फंक्शन का यहाँ पे डिफरेंशिएशन रहेगा तो उस फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, लिख लिए। उसके बाद
इस डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, हटा करके डी लिखेंगे और इस एक्स वाले स्थान पर यही फंक्शन को लिखेंगे, यही फंक्शन को लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यदि इसको x कहा जाए तो ये भी x हो जाएगा, तो x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, है ना। तो x स्क्वायर बाय 2 मतलब 2 हो जाएगा। तो जैसा x में वैसा ही सब में होगा। तो fx का इंटीग्रेशन fx के पद में ही क्या हो जाएगा, तो fx का स्क्वायर बाय 2 प्लस c हो जाएगा। ये हो गया आपका एक नंबर में। यानी कि इस फॉर्म में यदि एडवांस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, fx को ज्यों का त्यों लिखेंगे। ऐसा कब करते हैं, जब उसका डिफ्रेंशिएशन गिवन रहता है। तो fx को ज्यों का त्यों लिखे, इसको हटा करके यहाँ पे d लिखे और इस x वाले रिस्पेक्टेड वेरिएबल जो यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है उसके जगह पर वही फंक्शन को डालेंगे। अब जरा सोचिए, इसको यदि x कहा जाए तो x का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में ना। तो x का x के रिस्पेक्ट में x स्क्वायर बाय 2 होता है। तो उसी तरह से fx का fx के ही रिस्पेक्ट में क्या होगा, fx का स्क्वायर बाय 2 प्लस c हो जाएगा। अब इसमें आपको दिखाते हैं अप्लाई करके। इसके बाद अभी थ्योरेटिकल अप्रोच दिखा रहे हैं, उसके बाद सवाल चलेगा। देखिएगा यहाँ पे जैसे आपको है साइन ऑफ fx इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, ये है ना। जब फंक्शन आपका क्या रहेगा, किसी टीएफ का एंगल के रूप में रहेगा, तो वैसी स्थिति में एडवांस फार्मूला कैसे लागू करेंगे। देखिए, तो चूंकि इसका यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन हम क्या बोले, जिसका डिफ्रेंशिएशन रहता है उसको वैसे ही लिखते हैं, डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट को स्किप करते। देखिए यहाँ साइन ऑफ fx, इसको हटा देंगे, हटा दिए। अब d लिखे और x के जगह पर उसी फंक्शन को लिखेंगे जिसका dc था। तो क्या लिखेंगे, fx। अब देखिए, अब इसको यदि x कहा जाए तो ये भी x, तो साइन x का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो माइनस कॉस x होगा, कॉस x होगा। लेकिन x का काम कौन कर रहा है, fx कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, fx लिख देंगे, अब प्लस c। तो ये हो गया आपका क्या, इस फंक्शन का इंटीग्रल वैल्यू। कितना आसान है, कहीं कुछ पुट करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन गिवन है। पता चला fx का भाई यहाँ पे डिफरेंशिएशन दिया गया है, तो fx को वैसे ही रखेंगे और ये वाला पार्ट को हटा करके यहाँ पे d और इस x वाले पार्ट पर क्या लिखेंगे, वही जो फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन दिया गया था उसको यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद देख रहे हैं कि भाई साइन ऑफ fx का इंटीग्रेशन fx के रिस्पेक्ट में हो रहा है। जैसे साइन x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में माइनस कॉस x प्लस c होता है। यहाँ जो रहेगा वही यहाँ रहेगा, तो इंटीग्रेशन में वही माइनस में कॉस ऑफ वही चीज़ होगा प्लस c। तो वही यहाँ पे देखिए, साइन ऑफ fx का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, fx के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो माइनस कॉस ऑफ fx प्लस c हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको अप्लाई करके दिखाते हैं, देखिएगा। साइन इनवर्स ऑफ fx dx। तो आप देखिए fx का क्या है, डिफरेंशिएशन गिवन है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ fx को लिखेंगे। अब इसको हटा देंगे और d और इस x वाले x के स्थान पर किसको लिखेंगे, वही फंक्शन जिसका dc गिवन था। ये हो गया। तो साइन इनवर्स x का, जैसे साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो बाय पार्ट्स के हेल्प से निकालना पड़ता है, तो थोड़ा सा लॉन्ग होता है। तो फिलहाल में यूज़ करने सीखिए कि यहाँ पे इसका dc दिया गया था, तो इसको हटा करके क्या करेंगे, इसको हटा दिए यहाँ पे इंटू d और x के स्थान पर यही fx को डाल दिए। अब चूंकि साइन इनवर्स x का जो आपका इंटीग्रेशन होता है वो बाय पार्ट्स मेथड से बनाया जाता है ना, फर्स्ट सेकंड बोल करके, तो थोड़ा सा लॉन्ग चलता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग एडवांस फार्मूला को अप्लाई करने के लिए सीख रहे हैं। जैसे मान लीजिए वो हो गया। उसके बाद यहाँ पे लॉग में देखिए,
जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन में रहेगा log ऑफ एफ एक्स, इधर रहेगा एफ डैश एक्स डी एक्स, इसका डी सी है यहाँ पे, तो क्या करेंगे log ऑफ एफ एक्स तो रहेगा ही रहेगा, क्या करेंगे इसको हटा देंगे, हटा दिए और इस x वाले स्थान पर किसको लिखेंगे एफ एक्स को, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए जैसे log x का x के रिस्पेक्ट में जो भी इंटीग्रेशन होता है इसका भी वही हो जाएगा, जहाँ जहाँ x होता है फॉर्मूला में उसके जगह पर एफ एक्स जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद देखिए इसको e टू दी पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। आपको सिर्फ ध्यान में ये रखना है कि डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट जो है dx के साथ गुना में होना चाहिए, बाकी ये fx कहाँ है इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट dx के साथ गुना में होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे, तो चूंकि इसका डिफ्रेंशिएशन है ये, तो क्या करेंगे e पर पावर fx, इसको हटा देंगे, d और x के स्थान पर किसको लिखेंगे fx को लिखेंगे। अब जैसे e टू दी पावर x का x के रिस्पेक्ट में देखिए क्या होता है, e टू दी पावर x प्लस सी इंटीग्रेशन होता है, इसका क्या हो जाएगा e टू दी पावर एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, सवाल देखते हैं तब ज़्यादा क्लियर होगा। बिल्कुल भी पुट नहीं करना है, सब्स्टिट्यूट करना ही नहीं है, डायरेक्ट बनाएंगे, इसलिए तो इसका नाम एडवांस फॉर्मूला पड़ा है। किसके ऊपर, तो सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है लेट आई इक्वल्स टू x इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही सवाल है। ठीक है, तो x इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये fx का काम कर रहा है, ये fx है, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर का आपको डी तो आना चाहिए भाई, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है। तो ये कांस्टेंट टर्म को नहीं देखना है, वेरिएबल वाला वहाँ है कि नहीं ये देखना है। तो x तो यहाँ पे है ना, इसका मतलब इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट वहाँ पे गिवन है। तो क्या करेंगे, तो देखिए इसको थोड़ा सा, तो यहाँ पे 2 जो आपको कांस्टेंट जो इसमें घट रहा है, तो 2 से क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को पुराना है तो क्या करेंगे 2 से गुना भाग कर देंगे। देखिए इस तरह से 2 से गुना भाग कर दिए, तो इसमें क्या करेंगे 2 से गुना भाग कर देंगे इस तरह से dx। अब देखिए गौर से, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2x, तो अभी हम लोग क्या सीखे थे, तो ये 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दीजिए। अभी क्या सीखे थे कि जिसका डिफ्रेंशिएशन dx के साथ गुना में रहता है ना, इसको देखिए थोड़ा और अच्छे से लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू 2x dx 2x। अब देखिए गौर से, तो ये हो गया आपका fx और ये हो गया आपका एफ डैश एक्स। क्यों, क्योंकि इस फंक्शन का ये क्या है डीसी है। अब देखिए अभी जस्ट सिखाए थे कि यहाँ पे एफ एक्स था और यहाँ पे उसका डिफ्रेंशिएशन था, तो कैसे एडवांस फॉर्मूला लागू किए थे इसमें, तो ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, इसको हटा करके डी और इस एक्स वाले स्थान पर क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर को लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए गौर से, इस एक्स स्क्वायर को बोलिए मन ही मन एक्स, तो ई टू दी पावर एक्स का इसको एक्स बोलिए, तो ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पर भी तब एक्स बोलना होगा ना, तो ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। क्या पर है, ई टू दी पावर एक्स ही, तो बोलेंगे एक्स, लिखेंगे यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर उसको। तो देखिए, तो इस फंक्शन का इंटीग्रल वैल्यू क्या हो गया 1/2 इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो आप बताइए क्या इसमें पुट करने की आवश्यकता पड़ी, बिल्कुल भी नहीं पड़ी। तो इसी को बोला जाता है एडवांस फार्मूला, किसके लिए, सब्स्टिट्यूशन के लिए। और एग्जांपल देख सकते हैं आप, जैसे
देखिए log x बाय x इंटू डी एक्स, तो इंटीग्रेशन आपको किसका बनाना है, log x अपॉन x इंटू डी एक्स। तो देखिए आपको सिर्फ ये देखना है कि फंक्शन क्या गिवन है और उसका डिफरेंशिएशन क्या है, यानी कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे गिवन है, इसको ध्यान में देना है आपको। तो log x लिखे इंटू आई 1/x को साइड में लिख ली इस तरह से। देखिए आप खुद देखिए कि log x आपका क्या है, log x आपका fx है और ये वाला पार्ट क्या इस fx का, यानी कि ये जो फंक्शन log x है इसका ये dc है यानी f डैश x है, ठीक है। तो आपको इसको यदि fx कहे तो ये हो गया f डैश x। अब क्या करेंगे, एडवांस फॉर्मूला क्या कहता है कि fx को वैसे ही रहने दीजिए, तो log x को वैसे ही रहने दिए। अब ये जो मतलब डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट था उसको हटा देंगे, हटा दिए। अब इस x के स्थान पर किसको रखेंगे, यही जिसका dc यहाँ पे दिया गया था, यानी कि log x को रखेंगे, log x को। अब देखिए तो log x का इंटीग्रेशन log x के ही रिस्पेक्ट में, जैसे x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है x²/2, तो उसी तरह से log x का इंटीग्रेशन log x के ही रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो log x का स्क्वायर/2 हो जाएगा। तो log x का स्क्वायर/2 हो जाएगा प्लस c। तो ये हो गया आपका किसका, इसका इंटीग्रल वैल्यू। कहीं कुछ देखिए कहीं पुट करने की आवश्यकता नहीं पड़े, एकदम झट से बन रहा ऑब्जेक्टिव है ना। तो ये आपको यदि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो बताइए कितना आपको यदि अप्लाई करने आ रहा है सब्स्टिट्यूशन पर एडवांस फार्मूला तो कितना टाइम लगेगा। हम तो बता रहे हैं धीरे धीरे, तो समझा रहे हैं तो टाइम लग रहा है। आप लोग यदि अपने से बनाइएगा तो कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमको लगता है 10 सेकेंड में बना लीजिएगा, है ना। तो अच्छे से ध्यान देना है। और एग्जाम्पल देखते हैं। करना क्या होता है कि जो fx जो फंक्शन है, यानी जिसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ dx के बगल में है, उस फंक्शन को वैसे ही रखना है और डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट को हटा देना है। और यहाँ पे जो रिस्पेक्ट में जो वेरिएबल है उसके स्थान पर फंक्शन को डाल देना है। उसके बाद मिलाएंगे हम लोग, जैसे यहाँ log x के रिस्पेक्ट में log x का स्क्वायर/2 कैसे, तो जैसे हम लोग पढ़े भाई कि x का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में x²/2 होता है। उसी तरह से यहाँ log x यदि रहेगा तो log x का log x के रिस्पेक्ट में log x का स्क्वायर/2 होगा। जैसा x में वैसा ही दुनिया में सब फंक्शन के लिए होगा। और देखिए एग्जांपल क्लियर कीजिए सब्स्टिट्यूशन के लिए एडवांस फार्मूला, ताकि ऑब्जेक्टिव चुटकी बजाते बन जाए। देखते हैं। ये है सवाल। इंटीग्रेशन कहता है आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ log x अपॉन x dx। सवाल देखने से कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है, एक बार कितना मतलब कॉम्प्लेक्स सवाल है, बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है यहाँ पे जिसका डिफ्रेंशिएशन गिवन है dx के साथ गुना में। आप अच्छे से यदि देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा कि log x वो फंक्शन है जिसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे 1/x गिवन है। देखिए log x वो फंक्शन है जिसका डिफ्रेंशिएशन 1/x गिवन है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम लोग, तो जिसका इंटीग्रेशन गिवन dc गिवन रहता है ना, जिसका डिफ्रेंशिएशन गिवन रहता है उस फंक्शन को वैसे ही रखते हैं सही सलामत। और जो डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट है उसको हटा देते हैं, हटा दिए। उसके बाद d लिखते हैं और ये x जो देख रहे थे इसके स्थान पर उसी फंक्शन को रखेंगे, यानी log x को रखेंगे, log x को। इत्मीनान से देखिए, समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रोक करके बार बार देखिए, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। यदि इसको अप्लाई करने आ गया तो इंटीग्रेशन का जो ऑब्जेक्टिव्स रहता है वो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव्स आपका सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड रहता है, तो झट से बन जाएगा। और एग्ज़ाम में तो ज़्यादातर सवाल आपका इंटीग्रेशन से ही रहता है, तो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। देखिए तो क्या किया हम लोग, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x था, तो इस 1/x को हटा दिए
और 1/x को हटाने के बाद हम लोग क्या किए, d लिखे और x के स्थान पर वही फंक्शन लिखे जिसका डिफ्रेंशिएशन 1/x था, अर्थात log x लिखे। अब देखिए इसको यदि हम लोग x कहें तो cos x का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। cos x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या पढ़े हैं, तो cos x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में पढ़े हैं sin x प्लस c, पढ़े हैं ना। cos x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या पढ़े हैं, sin x प्लस c। तो उसी तरह से यहाँ पे log x है तो क्या हुआ, उसको x बोल करके चलेंगे कि cos x का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो sin x प्लस c। तो बोलेंगे x लेकिन लिखेंगे log x, है ना, क्योंकि x के स्थान पर तो log x है। तो ये हम लोगों का cos ऑफ log x अपॉन x, ये जो फंक्शन है इसका इंटीग्रल वैल्यू हो गया sin ऑफ log x प्लस c। कितना आसान है, खटखट बन रहा है। देखिए और सवाल देखते हैं। जैसे सवाल है आपका x क्यूब tan इनवर्स ऑफ x टू द पावर 4 देखिए सवाल देखने से बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है कि वाह क्या क्या लिखा हुआ इसको कैसे बनाएंगे, है ना, लेकिन बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ ये पकड़ने के लिए आना चाहिए कि भाई आखिर डिफ्रेंशिएशन किस फंक्शन का गिवन है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप लोग को दिखा रहे हैं tan इनवर्स ऑफ x टू द पावर 4 को साइड कर दिए, उसके बाद यहाँ पे x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 लिख दिए dx, ठीक है। देखिए अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा कि भाई कौन से फंक्शन का क्या डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे मौजूद है। तो देखिए यहाँ पे तो tan इनवर्स x टू द पावर 4 का हम लोग इधर साइड में डिफ्रेंशिएशन करते हैं। देखिए तो इंटीग्रेशन उस बच्चे से बिल्कुल भी नहीं होगा जिसका डिफ्रेंशिएशन अच्छा नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है, तो डिफ्रेंशिएशन का ही तो रेसिप्रोकल प्रोसेस है। वहाँ पे जो होता था उसका ठीक यहाँ पे उल्टा काम होता है। इसलिए इंटीग्रेशन अच्छा उसी बच्चे का होगा जिसका डिफ्रेंशिएशन अच्छा है। इसलिए जिन बच्चों को इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम्स आ रही है वो डिफ्रेंशिएशन का वीडियो देख सकते हैं और वहाँ से समझ सकते हैं, तभी जाकर के इंटीग्रेशन उसको पूरी तरह से क्लियर होगा। देखिए हम लोग tan इनवर्स ऑफ x टू द पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं। तो tan इनवर्स ऑफ x टू द पावर 4 का तो हम लोग क्या पढ़े, कोई भी RTF वाला जो फंक्शन होता है वो फंक्शन होता है अपने आर्क लेंथ का, अर्थात आर्क लेंथ पर डिपेंड करता है। तो आर्क लेंथ पर चलिए डिपेंड करवा दिए इसको, तो आर्क लेंथ के स्थान पर x टू द पावर 4 है। फिर x टू द पावर 4 जो आपका क्या है, पावर वाला फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, तो ये जो है बेस पर डिपेंड करेगा। तो बेस कौन है, x है। देखिए तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े tan इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में, tan इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है बेसिक फॉर्मूला। तो यहाँ x है तो यहाँ भी x है, तो इसलिए उसका इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पे x पर पावर 4 है, यहाँ पर भी x पर पावर 4 है, इसको यदि x बोल करके चले तो tan इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में 1/x स्क्वायर, तो बोलेंगे x स्क्वायर लेकिन लिखेंगे x पर पावर 4 का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ x पर पावर 4 के लिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें लग जाएगा आपका x टू द पावर n वाला, तो इसके लिए हो जाता है n इंटू एक्स टू द पावर n-1 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे n के स्थान पर 4 है तो 4 आगे, अब 4 में 1 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, 3 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 है, यानी कि क्या है 4x क्यूब बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, किसका, तो ये है आपका डिफ्रेंशिएशन किसका, तो tan इनवर्स x टू द पावर 4 का। तो tan इनवर्स ऑफ x टू द पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन क्या निकल करके आया, तो 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 आया। क्या यहाँ पे ऐसा है, तो देख रहे x क्यूब तो है बटे में 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 भी है, लेकिन 4 नहीं है। तो क्या दिक्कत है, 4 तो भाई कांस्टेंट है, कभी भी हम लोग गुना भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, कभी भी गुना भाग कर देंगे तो यहाँ पे
4 से हम लोग डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे 10 इनवर्स x टू द पावर 4, और ये 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए अब देखिए कि ये हम लोगों का fx है और ये वाला क्या है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन है। इसको यदि fx कहा जाए तो ये उसका क्या हो गया, डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, तो 1/4 10 इनवर्स ऑफ x टू द पावर 4, इसको तो वैसे रखेंगे। ये वाला जो डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट यानी f डैश x वाला जो पार्ट है उसको गायब कर देंगे, गायब कर दिए। अब इस x के स्थान पर इसी को रखेंगे जिसका कि क्या था यहाँ पे, dc था। अब देखिए 10 इनवर्स ऑफ x टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन 10 इनवर्स ऑफ x टू द पावर 4 के रिस्पेक्ट में, तो वही वाला बात हो गया कि भाई x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, तो x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा आपका x²/2। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 इनवर्स ऑफ x टू द पावर 4 का होल स्क्वायर बाय 2 + c, इसको सॉल्व कर दीजिए तो 1/8 10 इनवर्स ऑफ x टू द पावर 4 का होल स्क्वायर प्लस c। ये चुटकी बजाते आपका जो है इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव्स क्या, ये 2 नंबर मार्क्स के लिए क्वेश्चन हो सकता है। और अभी तो ऐसा माहौल है कि इसको 5 नंबर के लिए भी पूछ सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप देखिए यदि आपको एडवांस फार्मूला अप्लाई करने आ रहा है तो कितना टाइम लगेगा, 10 सेकेंड में बन रहा है। 10 सेकेंड भी काफ़ी हो गया, 5 सेकेंड में खटखट बना देगा आदमी यदि अप्लाई करने के लिए आए तो। और एग्जांपल देखिए एक आध, ऐसे ही इसको एडवांस फार्मूला नहीं कहा जाता है, बिना पुट किए खटखट आंसर आ रहा है। और देखिए जैसे cot x है और फंक्शन है आपका log ऑफ sin x dx, ये क्या है, cot x और फंक्शन है log ऑफ sin x। अब हम तो बार बार बोल रहे हैं कि आपको डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए कि कौन किसका यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन है। तो आप देख सकते हैं log ऑफ sin x, इसको इधर साइड में लिख दिए cot x। तो log ऑफ sin x जो देख रहे हैं तो log ऑफ sin x का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है cot x। कैसे, तो देखिए यहाँ ये है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन अपने नंबर पर डिपेंड करता है। तो जब नंबर पर डिपेंड करेगा तो क्या हो जाएगा, log x का dc 1/x, तो 1/sin x हो गया। फिर sin x का क्या हो जाएगा, cos x, तो देख सकते हैं cos/sin क्या हो गया, cot x। ठीक है, तो हम ये मान करके चलेगा आपको डिफ्रेंशिएशन आ रहा है। ठीक है, तो log ऑफ sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, cot x। ठीक है, यानी कि इस फंक्शन का इसको यदि fx कहा जाए, इसको यदि fx कहा जाए तो ये क्या हो गया आपका f डैश x हो गया। ठीक है, तो अभी एडवांस फार्मूला के लिए हम लोग क्या बोले थे, तो f डैश x वाला टर्म को गायब कर देना है। यहाँ हो जाएगा log ऑफ sin x d, और f डैश x वाला पार्ट को गायब कर देना और x के स्थान पर उसी फंक्शन को लिखना है जिसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे गिवन था। किसको लिखेंगे, तो log ऑफ sin x को लिखेंगे, ये हो गया। ठीक है, log ऑफ किसको लिखेंगे, sin x को लिखेंगे। अब गौर से देखिए, यहाँ जो चीज़ है वही यहाँ पे है। इसको यदि x कहा जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको यदि x कहा जाए तो 1/x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। आप क्या पढ़े हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x log ऑफ mod ऑफ x प्लस c,
है ना। इसको क्या लिखते हैं हम लोग, 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ x प्लस सी। ठीक है, इसको भी हम लोग लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो जैसा x में वैसा ही सब में होगा। इसको x कहे तो ये भी x, तो 1/x का x के रिस्पेक्ट में log ऑफ mod ऑफ x, तो x के स्थान पर तो आपको log ऑफ sin x है प्लस सी, यानी कि इस फंक्शन का इंटीग्रल वैल्यू हो गया आपका log ऑफ mod ऑफ log ऑफ sin x प्लस सी, या log sin x डायरेक्ट बोल सकते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, log ऑफ mod ऑफ log sin x प्लस सी। ठीक है, और सवाल देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में अच्छे से एडवांस फॉर्मूला आ रही होगी, ताकि आप लोग भी इसको अप्लाई करके इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो आपका सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस होता है उसको झट से ख़त्म कर सके। और देखिए एग्जांपल, जैसे लेट्स से i इक्वल्स टू यहाँ देखिए क्या क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, यही सवाल है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो इसमें कैसे हम लोग देखेंगे, तो आप देखिए कि 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, आपको DC तो आना चाहिए भाई, नहीं तो फिर नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये है, तो इसको हम लोग साइड कर लिए। देखिए तो 10x को हम लोग क्या कहेंगे, इसको ऐसे लिख लीजिए, ऐसे, तो 10x बेचारा क्या हो गया आपका fx, और सेक स्क्वायर x क्या हो गया, तो f डैश x हो गया। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है। तो 10x को यदि fx कहा जाए तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f डैश x, जो कि क्या है, सेक स्क्वायर x। चलिए अप्लाई कीजिए, तो हम क्या बोल करके रखें आपको कि जिस फंक्शन का DC गिवन है उसको वैसे ही रखना है, और डिफरेंशिएशन वाला पार्ट को हटा देना है। ठीक है, और उसके बाद x के स्थान पर उसी फंक्शन को रखना है। ये देखिए, अब यदि 10x को x कहिए तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, क्या बोल रहे हैं हम कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो 10 इनवर्स x प्लस सी होता है ना। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो 10 इनवर्स ऑफ x प्लस सी होता है। अब 10x को यदि हम लोग x बोले तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 10 इनवर्स x। तो 10 इनवर्स x के स्थान पर कौन है, तो 10x है प्लस सी। देखिए खट से बन गया। तो इस सवाल का इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगा 10 इनवर्स ऑफ 10x प्लस सी। अभी तक कहीं पर भी पुट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ी है। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। इत्मीनान से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन सीखना है हर हाल में।
ये है। तो सवाल है हम लोगों का, लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ x इंटू ई टू द पावर x। यानी इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में आपको नॉर्मली इंटीग्रेशन बताना है क्या होगा। तो आपको पिक करना है यहाँ पे भाई किसका इंटीग्रेशन सॉरी डिफ्रेंशिएशन गिवन है। तो आपको देखना होगा कि यहाँ x इंटू ई टू द पावर x पर थोड़ा विचार कीजिए। देखिए x इंटू ई टू द पावर x, x इंटू ई टू दी पावर x है ना। तो x इंटू ई टू दी पावर x है। तो यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट रूल चलेगा। तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड, किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड कर सकते हैं। फर्स्ट ज्यों का त्यों, सेकंड का डीसी, तो सेकंड का डीसी ई टू दी पावर x ही रहेगा। फिर सेकंड ज्यों का त्यों, फर्स्ट का डीसी, तो x का डीसी 1 होता है। तो ई टू दी पावर x दोनों जगह, तो ई टू दी पावर x को जब कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, तो 1 प्लस एक्स मिलेगा। तो आपको क्या देखने के लिए मिला कि x इंटू ई टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन है ई टू दी पावर x इंटू 1 प्लस एक्स, है ना। x इंटू ई टू दी पावर x, x इंटू ई टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या है आपका, ई टू दी पावर x इंटू 1 प्लस एक्स, ठीक है। यानी कि ये वाला ऊपर वाला जो पार्ट है ये इस फंक्शन का क्या है, डिफ्रेंशिएशन है। इसको हम लोग थोड़ा और आराम से इत्मीनान से लिख ले साइड करके। देखिए तो इस फंक्शन को यदि हम लोग क्या कहें, f(x) कहे, तो ये बेचारा क्या हो जाएगा आपका f(x) हो जाएगा। क्या हो जाएगा, f(x) हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो क्या सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या बताया, सॉरी एडवांस फार्मूला के लिए क्या बताया है, डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट को स्किप कर देना, गायब कर देना है। तो देखिए अच्छा एक चीज़ और, इसको ऊपर लिखेंगे हम लोग, ऊपर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ऑफ x इंटू ई टू दी पावर x, ठीक। और ये जो डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट है इसको हटा देना है यहाँ पे d, और इस x के स्थान पर उस फंक्शन को लिखना है जिसका ये dc है। किसका है, तो x इंटू ई टू दी पावर x का है, ठीक है। अब गौर से देखिए, अब गौर से देखिए, इसको यदि x कहा जाए तो सेक स्क्वायर x का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 10x होता है। तो हम लोग लिखेंगे 10, मतलब बोलेंगे 10x, लेकिन लिखेंगे ये वाला चीज़ x इंटू ई टू दी पावर x प्लस सी, है ना। हम लोग पढ़े हैं ना, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x प्लस सी। अब यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पे जो भी रहेगा और वही चीज़ यहाँ भी रहेगा, तो इंटीग्रेशन में वही चीज़ ना होगा। यहाँ पे मान लीजिए a है, यहाँ पर भी a तो 10a, यहाँ b है, यहाँ b है तो 10b, यहाँ आदमी तो 10 आदमी। यहाँ पे x इंटू ई पर पावर x, यहाँ पर भी x इंटू ई पर पावर x, तो यहाँ पर भी 10 इंटू ई पर पावर x प्लस सी होगा, ठीक है। एक सवाल और लेते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को एडवांस फार्मूला अप्लाई करने के लिए आ गया होगा। अब आप लोग जब भी एक्सरसाइज बनाइए तो बिल्कुल भी पुट नहीं करना है, डायरेक्ट आपको जो एडवांस फार्मूला यूज़ करके जो है सवाल को बनाना है। चाहे एक्सरसाइज हो या कहीं पर भी आप कंपीट कर रहे हो या दोस्त कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको डायरेक्ट एडवांस से बनाइए, ना कि पुट करके लेंदी हो जाएगा, टाइम टेकन चीज़ है। एडवांस लगाइए, टाइम भी बचेगा और आपको जो है एक पॉजिटिव फीलिंग आएगा कि हम जो है लॉन्ग मेथड के बजाय शॉर्ट मेथड से फट से बना दे रहे हैं। जिस सवाल को लोग टाइम लेकर के बनाता है हम उसको 10 सेकंड से 15 सेकंड में बना दे रहे हैं, तो आपको एक पॉजिटिव फीलिंग से आएगा। देखिए एक और सवाल देखते हैं, जैसे लेट से i इक्वल्स टू
ये है आपका, लेट्स से आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस रूट एक्स। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आता होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक बिना किए तो जाना ही नहीं है। लाइक कमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम है, कहाँ पे क्या परेशानी है, ज़रूर बताना है, ताकि उस परेशानी का जो है हम लोग दूर कर सके। देखिए यहाँ पे एक तो थोड़ा सा हम लोग एक एक्स्ट्रा काम करते हैं, रूट एक्स को कॉमन लेते हैं। जब रूट एक्स को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, तो 1 प्लस रूट एक्स बचेगा, सिंपल सा है, ये बच गया। ये हो गया। अब गौर से देखिए, तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है 1/√x। ठीक है, चेक करते हैं। तो 1 का DC 0, √x का 1/2√x। हम क्या बोले, वेरिएबल पार्ट को देखा जाता है, कांस्टेंट टर्म को नहीं देखा जाता, उससे गुना भाग करके कभी भी पुरा सकते हैं। तो 1/√x आया है, तो यहाँ पे 2 घट रहा है, तो क्या करेंगे, 2 से गुना भाग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे dx आ गया। तो इस फंक्शन का यहाँ पे क्या DC है, जिसको आप और एक थोड़ा सा सेपरेट कर दीजिए। देखिए, तो ये रहा आपका नीचे वाला पार्ट fx, और ये वाला पार्ट हो गया आपका f'(x). ठीक है, तो ये fx है और ये हो गया आपका f'(x). अब ध्यान दीजिए, तो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे, और x के स्थान पर उस फंक्शन को रखते हैं जिसका DC यहाँ पे गिवन है, यानी 1 प्लस √x को ही रखेंगे। अब देखिए गौर से क्या हो गया हम लोगों का, इसको यदि मन ही मन x कहा जाए तो 1/x का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो 1/x का अभी जस्ट चर्चा किए थे कि log ऑफ मोड ऑफ x होता है प्लस c होता है ना। तो उसी तरह से इसको यदि x कहा जाए तो 1/x का x के रिस्पेक्ट में log ऑफ मोड ऑफ x बोलेंगे, x लिखेंगे 1 प्लस √x प्लस c। ये हो गया, है ना। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेने का कोशिश कीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बिना सब्सक्राइब किए आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ना, क्योंकि आगे आप लोगों को यदि इसी प्रकार की वीडियो चाहिए जिसमें कि शॉर्ट से शॉर्ट मेथड बताया जाए लॉन्ग क्वेश्चन को बनाने का, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।